अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज रावलपिंडी GHQ में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आज ही रावलपिंडी में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलानात किए गए हैं उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ ही मैं सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करता चलूं कि इस वक्त पार्टीज के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन डबल गेम उरूज पर है। उस डबल गेम का अंदाजा आप इस अमर से लगाइए कि अब से कुछ देर पहले जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द BNP के अख्तर मेंगल साहब से मुलाकात के लिए पहुंचा, उनको इस्तीफा वापस लेने के लिए कायल किया। साथ ही राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के हमरा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्द है, वो भी BNP मेंगल के सरदार अख्तर जान मेंगल को मनाने के लिए पहुंच गया। मैं आपके सामने ना तफसीलात रखूंगा कि अख्तर जान मेंगल साहब ने इस्तीफा दिया क्यों है, लेकिन उसके साथ ही ये भी बता दूं कि इस वक्त डबल गेम विद इन द पार्ट जो बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज जारी है, वो कुछ इस तरह से है कि पॉलिटिकल पार्टीज की चाहत यह है कि हम बैठ भी जाएं और फिर यह है कि हमारी नाक भी ऊंची रहे। यानी आपस में जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत या ऑपोजिशन बैठे भी, और अगर कल को डेडलॉक या मामला कहीं खराब होता है तो हम ये कह सके कि हम तो इनके साथ बैठना ही नहीं चाहते थे। बिल्कुल उसी तरह हुकूमत के अंदर भी एक ग्रुप वो है जो बैठना चाह रहा है और दूसरी तरफ से जो एहसन इकबाल साहब या ख्वाजा आसिफ हैं, वो इस तरह के बयानात भी दाग रहे हैं कि जब तक 9 मई पर माफी नहीं मांगी जाती तब तक इनके साथ नहीं बैठा जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब को लगाया हुआ है और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 9 मई की माफी वाली शर्त हमारी नहीं है। और मैंने आज सुबह व्लॉग में भी बताया था कि हुकूमत तो ये कह रही है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के पास अगर जाएंगे मुज़ाकरात करने के लिए तो फिर हम आपको ताना देंगे कि 9 मई पर पहले माफी मांगे कि 9 मई वालों को माफी नहीं जो है मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे पास आ जाएंगे मुज़ाकरात के लिए तो ये जो ताना हम 9 मई का आपको देते हैं, ये ताना फिर हम आपको नहीं देंगे। तो दोनों, और इसी तरह तहरीक इंसाफ का मामला है कि तहरीक इंसाफ बैठना भी चाहती है लेकिन नहीं भी चाहती कि भाई अगर इनके साथ बैठेंगे तो फिर हमारी सियासत डैमेज होगी, इनके साथ तो नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इंटरनली कुछ हल्के ऐसे हैं जो कहते हैं कि बैठ के मामला को हल कर लेना चाहिए। तो दो तरह की दोगली पॉलिसीज पार्टीज के माबैन मौजूद है। अब पार्टीज के अंदर दोगली पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर काम करते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो रऊफ हसन साहब ने खुद एक्नॉलेज किया कि हमारे कुछ लोगों का एस्टैब्लिशमेंट से राब्ता है। और फिर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कौन नहीं जानता, खुद वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर जो 22 अगस्त का जलसा है वो मुलतवी किया गया। अब आज ही मुझे ये गुमान भी मतलब गालिब आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करेगी। आज अली मीन गंडापुर साहब की पेशी थी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर, लेकिन इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब पेश नहीं हुए, उनका वकील पेश हुआ और वकील ने मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा दिया, ये कहते हुए कि अली अमीन गंडापुर साहब सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहे थे और इस दौरान उनका पाँव फिसला और टांग पे चोट आ गई और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। अच्छा, नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी आज अली अमीन गंडापुर साहब की जारी हुई। अब इससे लगता ही है, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं ना कि जी सवाबी पहुंचूंगा, सवाबी से लीड करूंगा, इस्लामाबाद के लिए पहुंचेंगे। और KP के अंदर जाहिर है मेन तो प्रोविंस वही है जहां से लोग आ सकते हैं। पंजाब में तो हर्डल्स बहुत ज्यादा है, वहां से लोगों का इस्लामाबाद पहुंचना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के इस एक्शन से लगता नहीं है कि वो 8 सितंबर के जलसे के लिए भी संजीदा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 सितंबर को भी जलसा कर पाएगी। उधर जो इंतजामिया है वो एक बार फिर आंखें माथे पे रखे हुए है। NOC की बातें हो रही हैं। रऊफ हसन साहब ने कहा जी NOC तो हमें इस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। और भाई इस्टेब्लिशमेंट क्या है? दर पर्दा तो है, आके ओपनली तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकती जी NOC हमारे पास है, हम कहते हैं जलसा करें। तो मुझे ये मामला भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और मैं बार बार कहता हूं कि वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डबल गेम खेल रहे हैं, विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी खेल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में और इमरान खान के साथ भी राहो रस्म ठीक रखना चाहते हैं, वो पार्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दो रंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एज ऑफ नाउ। उसके साथ ही अख्तर जान मेंगल साहब, जिनको मनाने की कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं, और आज ही ऑपोजिशन का जो इजलास है उसमें अख्तर जान मेंगल ने शिरकत की, यकीन दहानी भी वैसे कराई हुई है। और कल ही जो पार्लियामान का मुश्तरका इजलास है वो भी बुलाया गया है, उसमें तो खैर वो नहीं होंगे, अभी तो उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, अभी ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। लेकिन पार्लियामान का मुश्तरका इजलास जो है वो बिल जो मंजूर नहीं हुए थे सेनेट और कौमी असम्बली से, उनको मुश्तरका इजलास में जो कानून साजी है उस मुतालिक बिलों को मंजूर कराया जाएगा और कल ये मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, ज्वाइंट सिटिंग है। अच्छा, अख्तर जान मेंगल साहब से मुतालिक अब ये खबर सामने आ रही है कि चंद रोज पहले जो एपेक्स कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ था, जिसके लिए
वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे, कोर कमांडर कोयटा मौजूद थे। इस इजलास के अंदर जो एपेक्स कमेटी का था, उसमें अख्तर जान मेंगल साहब को नहीं बुलाया गया था। अब अख्तर जान मेंगल साहब से मुतल्लिक तासुर ये है, और ज़रा ये बताते हैं कि वो खबर जाके वो लीक कर देते हैं, और फिर उनका अपना भाई जावेद मेंगल जो है, वो भी वहाँ पर जो है वो एक ग्रुप को लीड करते हैं। तो खबरें जो है ना वो लीक हो रही थी। ज़रा ये बताते हैं, मतलब ये ज़राए से मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अख्तर जान मेंगल साहब को ये बात बड़ी नागवार गुज़री, और इस बिना पे उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया कि उनको ये अच्छा नहीं लगा कि उनको इतने बड़ी बलूचिस्तान इश्यू पे और नेशनल असेंबली के अंदर होते हुए उनको लूप में क्यों नहीं लिया गया। तो ये वजह है कि जिस वजह से अच्छा मैं तो अनवारुल हक काकड़ को प्राइम मिनिस्टर लगा के ये कहना कि बलूचिस्तान के इलाके की महरूमियाँ दूर हो जाएँगी, किसी भी बंदे को उठा के एक सेंटर में ले आना, इसी तरह से नवाबों पर बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर नवाज़िशात होती रहीं, और अल्टीमेटली फिर पता चला कि ये तो बलोच लोगों के उनके मसाइल के हकीकी इश्यूज के नुमाइंदे नहीं हो सकते। तो अल्टीमेटली यही मामलात यहाँ पर भी हैं। इतने अरसे से ये लोग हैं, ये तो अपने जद्दी पुश्ती सियासत कर रहे हैं। इनके वालिद साहब भी जो है वो सियासत के अंदर थे। तो अभी तक क्या तब्दीली आई? वो कहते हैं ना, बहुत सुन ली तेरी तकरीर मौलाना, मगर फिर भी नहीं बदली मेरी तकदीर मौलाना। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज रावलपिंडी में, उसकी जो रिलीज सामने आई है, ये जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान पर मुश्तमिल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें वो कहते हैं कि कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों की तायद करते हैं, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। अच्छा, यही मैं आपको बता दूं कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो है वो पार्लियामान के अंदर एक धुआंधार खिताब किया, और वो ये कहते हैं कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो लासिम मुनीर के साथ चलना चाहिए, आर्मी के साथ चलना चाहिए इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि पार्लियामान फॉर्म 45 फॉर्म 47 की कतई नज़र इस बात से अब हमें आगे बढ़ना होगा मसाइल के हल के लिए। तो आज जो टोन है मौलाना फजलुर रहमान की, वो खासी चेंज थी, और लगता है कि जरदारी साहब के पहुंचने से, नवाज शरीफ साहब के पहुंचने से, हुकूमती मुलाकातों से मौलाना फजलुर रहमान राम होने में कामयाब हो गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिसको मैं फोर्सी कर रहा हूँ। और लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली नेशनल असेंबली के फ्लोर पे नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आ रही है। एज फार एज नवाज शरीफ इज कंसर्न, सीजन पॉलिटिशियन है, मौलाना फजलुर रहमान इज कंसर्न, महमूद खान अचकजई इज कंसर्न, तो कुछ ना कुछ तो है जो तब्दीली बड़ी तेजी से आ रही है। अच्छा, फिर वो कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई, उसमें होने वाले फैसलों की मुकम्मल तौर पर हम तायद करते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्द जिस भी जमात या इदारे से हों, उनको दहशतगर्दों को सजा मिलनी चाहिए। जो लोग सिपा सलार और अफवाज के खिलाफ बात करते हैं, ये लोग हमारे लिए दहशतगर्दों जितने बुरे हैं। लिसानी, मजहबी या सियासी जमात जो भी इदारों पर नफरत अंगेज बात करते हैं, हम उन लोगों से शदीद नफरत करते हैं। फिर मेजर जनरल रिटायर्ड लियाकत अली साहब ने भी इसमें गुफ्तगू की। वो बतौर डीजी रेंजर्स सिंध खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जनरल रिटायर्ड अफजल मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने भी जो है वो इस पर बात की और गुफ्तगू की, खासतौर पे डिफेंस डे आ रहा है इस मुतालिक, तो एक तकरीब थी, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, और अल्टीमेटली जो है अब यानी जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, जो रिटायर्ड फौजी अफसरान है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि जो फौज के अंदर इस वक्त हो रहा है और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो कर रही है, उसकी भरपूर तायद और तौसीक हम लोग करते हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान भी फौज के साथ खड़े हुए हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।